Good morning, everyone. Hello, my dear learners. Myself, Bablu Charasia. Today, I am going to discuss BTech first year subject chemistry theory paper BSc 102. Today, I am going to discuss chapter number 1, unit number 1, atomic and molecular structure. मैं आपको बताना चाहता हूँ बीटेक फर्स्ट ईयर की ऑल ब्रांच में सीएससी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, इन सभी ब्रांचों में केमिस्ट्री कॉमन सब्जेक्ट है, बहुत इजी सब्जेक्ट है। आप इस सब्जेक्ट को बहुत आसानी से पढ़ सकते हो। मैं पढ़ाने का प्रयास करूंगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल माँ विंध्यवासिनी साइंस एकेडमी। मैं इस लेक्चर के माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूँ कि बीटेक फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री बहुत इजी है। यूनिवर्सिटीज़ में जो सिलेबस है वो कॉमन है। YMCA यूनिवर्सिटी, MD यूनिवर्सिटी, IP यूनिवर्सिटी और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें BSc 102 थ्योरी पेपर का जो सिलेबस है वो कॉमन है। आप इजीली इसे पढ़ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, लर्नर्स के पास, फ्रेंड्स के पास ये वीडियो, ये लेक्चर पहुंच सके। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। मैं आपको आज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में पढ़ाऊंगा। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होता क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, कहाँ यूज होगा, कैसे ड्राइव किया जाएगा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, आज हम इस वीडियो के जरिए सीखेंगे। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में क्या बताया गया है वो सीखेंगे हम। बोर्ड पर देखिए, क्लास बीटेक फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट केमिस्ट्री BSc 102 थ्योरी पेपर यूनिट फर्स्ट एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर श्रोडिंगर इक्वेशन। In 1926, the Australian physicist Erwin Schrödinger proposed an equation for finding the wave function of any system. The time-independent Schrödinger equation for a particle of mass m moving in direction with the energy E is the Schrödinger wave equation is del square xi plus 8 pi square m upon h square E minus b xi equal to 0. This is the Schrödinger wave equation. Del square is Laplacian operator. Laplacian operator says that second derivative del square upon del x square plus del square upon del y square plus del square upon del z square. Xi is a wave function of any system. देखिए जो बोर्ड पर लिखा है वो तो इजीली हमने पढ़ लिया, लेकिन हम समझ नहीं पाए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहना क्या चाहता है। आपको बता दूं, 1926 में एक ऑस्ट्रेलियन फिजिक्स साइंटिस्ट थे एरविन श्रोडिंगर। उन्होंने एक वेव इक्वेशन प्रपोज किया था। उस इक्वेशन में ये बताया गया किसी भी सिस्टम का आप वेव फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे वेव फंक्शन फाइंड आउट करोगे, किसी भी डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन किसी भी डायरेक्शन में थ्री डायमेंशनल स्पेस में XYZ प्लेन में, अगर इलेक्ट्रॉन की लोकेशन आप जानना चाहते हो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से आप जान सकते हो। चाहे उसका वेव फंक्शन होता है, आप इजीली श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से इलेक्ट्रॉन का पोजीशन, लोकेशन आप फाइंड आउट कर सकते हो। देखिए श्रोडिंगर इक्वेशन में ज़्यादा टिपिकल कोई चीज़ है नहीं, आप इजीली ड्राइव भी कर सकते हो। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को हम ड्राइव करेंगे 1 बाय 1 स्टेप में, इजी मेथड से हम ड्राइव करेंगे। आपको मैं बता दूं, जो रेफरेंस बुक है जो मैंने फॉलो किया है वो रेफरेंस बुक है KL कपूर वॉल्यूम 4 और PW एटकिंस। और भी रेफरेंस बुक है, आप उसको फॉलो कर सकते हो, जैसे कि लेवाइन हो गया, RK दास हो गया। इन बुक को आप फॉलो कर सकते हो आप श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को जानने के लिए और डिटेल में पढ़ने के लिए।
डेरिवेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब हम ड्राइव करेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कैसे ड्राइव करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमने पढ़ा। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होता है डेल स्क्वायर जाई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन में एच स्क्वायर ई माइनस डी जाई इक्वल टू 0। अब इसको हम ड्राइव करेंगे, तो कैसे ड्राइव करेंगे, वन बाय वन स्टेप दिया गया है। कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, द टोटल एनर्जी इज गिवन बाय, हमने क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करना है एक एटम में जिसकी टोटल एनर्जी तो दे रखी है, ई दे रखी है, E इक्वल टू टी प्लस बी। टी यहाँ पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी, उसका फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर प्लस बी इक्वल टू एम से मल्टीप्लाई एम से डिवाइड कर दीजिए तो ये फॉर्मूला बन जाएगा एम स्क्वायर डी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है पी इक्वल टू एम बी की जगह आप पी रख दीजिए तो ये पी स्क्वायर अपॉन में 2m प्लस बी हो जाएगा। और एनर्जी होता है E इक्वल टू 3 डायमेंशनल स्पेस में पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर पी जेड स्क्वायर अपॉन में 2m प्लस बी। इस p की जगह पी एक्स पी वाई पी जेड रखना है आपने, रख दीजिए। द क्लासिकल एक्सप्रेशन of the quantity E can be converted the corresponding quantum mechanical operator for energy by the following replacement। आपने क्या करना है, जो क्लासिकल एक्सप्रेशन है क्वांटम क्वांटिटी E का, उसको कन्वर्ट करना है क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर में, जिसकी एनर्जी का रिप्लेसमेंट ये होता है पी एक्स इक्वल टू, ये मोमेंटम है आपका, P इज अ मोमेंटम, पी एक्स इक्वल टू एच अपॉन में 2 पाई आई डेल अपॉन में डेल एक्स, पी वाई इक्वल टू एच अपॉन में 2 पाई आई डेल अपॉन में डेल वाई, पी जेड इक्वल टू एच अपॉन में 2 पाई आई डेल अपॉन में डेल जेड स्क्वायर डेल जेड एंड वी टेंस टू वी। प्लीज नोट डाउन। The operator corresponding to the energy E is called the Hamiltonian operator and is represented by the symbol H cap। E इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन में 2m प्लस v, ये हमने अभी लिखा था। तो आपने क्या करना है, जो P की वैल्यू थी ना, पी एक्स पी वाई और पी जेड वाली वैल्यू, वो आपने यहाँ रखनी है इस P स्क्वायर की जगह। तो हम रख देंगे H कैप इक्वल टू 1/2m, कॉमन है 1/2m लिख देंगे, स्मॉल ब्रैकेट एच अपॉन में 2 पाई आई डेल अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस एच अपॉन में 2 पाई आई डेल अपॉन में डेल वाई का होल स्क्वायर प्लस एच अपॉन में 2 पाई आई डेल अपॉन में डेल जेड का स्क्वायर प्लस वी। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे एच स्क्वायर और आई स्क्वायर की वैल्यू होती है रूट माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये -1 हो जाएगा, रूट से स्क्वायर कट जाता है। आपने इसमें कॉमन निकालना है, एच स्क्वायर कॉमन निकलेगा और 4 कॉमन निकलेगा, पाई स्क्वायर कॉमन निकलेगा, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा माइनस एच स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर डेल जेड स्क्वायर प्लस वी, ये फॉर्मूला बन जाएगा। और ये आपका क्या है, एच कैप इक्वल टू माइनस एच स्क्वायर अपॉन में 8 पाई स्क्वायर एम, ये आप इसको ले सकते हो डेल स्क्वायर डेल अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन में डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन में डेल जेड स्क्वायर, इसको आप ले सकते हो लाप्लासियन ऑपरेटर डेल स्क्वायर लिख सकते हो प्लस वी। आप इसको ऐसे ले सकते हो डेल स्क्वायर इक्वल टू डेल स्क्वायर अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन में डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन में डेल जेड स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। दिस इज अ लाप्लासियन ऑपरेटर, लाप्लासियन ऑपरेटर लाप्लासियन ऑपरेटर सेकंड डेरिवेटिव होता है। नाउ अकॉर्डिंग टू एच कैप जाई इक्वल टू ई जाई, प्लीज नोट डाउन। Where E is the eigenvalue of the Hamiltonian operator H cap, a quantity which have a precise value for the given state, thus
माइनस एच स्क्वायर अपॉन में 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर प्लस वी जाई इक्वल टू ई जाई। हमने अभी लिखा था एच कैप जाई इक्वल टू ई जाई, तो हमने एच हैमिल्टनियन ऑपरेटर की वैल्यू वहां रख दी। ये वैल्यू होती है माइनस एच स्क्वायर अपॉन में 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर प्लस वी। ये वैल्यू हमने रख दी एच कैप की जगह, और ये इक्वेशन बन गया हमारा। अब उसके बाद इसको रीअरेंज करिए, रीअरेंज करने के बाद आपका श्रोडिंगर वेरिएशन आ जाएगा डेल स्क्वायर जाई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन में एच स्क्वायर ई माइनस वी जाई इक्वल टू 0, where del square is a Laplacian operator. This is simple mathematics. Rearrange this equation to get this equation. बहुत इजी है, सिंपल है। आपने जाई को अंदर मल्टीप्लाई करिए और उसके बाद वी जाई को उठा के उधर ले जाइए लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में। ये प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा। माइनस का हो जाने के बाद आपने 8 पाई स्क्वायर एम की वैल्यू को उधर शिफ्ट कीजिए और एच स्क्वायर नीचे कीजिए और उस वैल्यू को उठा के इधर लेके आइए। प्लस का हो जाएगा, माइनस का था, इक्वल टू 0। सिंपल रीअरेंज मैथमेटिक्स है, सिंपल। वेयर डेल स्क्वायर इज अ लाप्लासियन ऑपरेटर। डेल स्क्वायर की वैल्यू है 3 डायमेंशनल स्पेस में सेकंड डेरिवेटिव डेल स्क्वायर अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन में डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन में डेल जेड स्क्वायर। आपने इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए। यहाँ पुट करने के बाद ये फंक्शन आ जाओ, जाई को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। डेल स्क्वायर जाई अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जाई अपॉन में डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जाई अपॉन में डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन में एच स्क्वायर ई माइनस बी जाई इक्वल टू 0। दिस इज अ Schrodinger wave equation. It's a easy method to derive Schrodinger wave equation. तो हमने इस वीडियो में ये सीखा Schrodinger wave equation की डिस्कवरी किसने करी थी, किसने प्रपोज किया था। इरविन श्रोडिंगर ने 1926 में किया था, ऑस्ट्रेलियन फिजिक्स साइंटिस्ट है। उसमें Schrodinger wave equation में ये बताया गया था किसी भी सिस्टम का आप वेव फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं इजी मेथड से। हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ड्राइव किया इजी मेथड से। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा, आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंकिंग यू फॉर वाचिंग माय चैनल। अगर कोई डाउट हो, क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं उस कमेंट बॉक्स को रीड करने के बाद आपको रिप्लाई करूँगा। अगर कोई डाउट है तो मेरे नंबर पे कॉल कीजिए 9015986845। Please like and subscribe my channel. Share it to your friends. Be happy.